बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बक्सीर कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। जाम शोरों में जीडीए ने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया है मुबैना धांधली के ख़िलाफ़, और उसमें शिरकत करने वाले तमाम लोगों ने एक ही बयानिया अपनाया है कि 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल के रोज़ से मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करने का इंदिया दिया है, और उसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के मुअत्तल होने का भी मुतालबा किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने आज एक और अहम ऐलान करके मुल्क की सियासत में नई हलचल मचा दी है। उन्होंने वफाक और पंजाब की हुकूमत लेने से इनकार करते हुए ये कहा है कि उनकी पार्टी अपोजिशन में बैठेगी और इस हवाले से जमात इस्लामी और दीगर जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान के बयान ने पाकिस्तानी सियासत में हलचल उस वक्त मचाई जब मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि अदम एतमाद के खिलाफ जो इमरान खान के खिलाफ पेश हुई थी उसमें जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा शामिल थे। आज उन्होंने अपने बयान से यू टर्न लिया है और यू टर्न लेते हुए ये कहा है कि वो 2018 में जनरल फैज़ हमीद और बाजवा के मुलव्वस होने का कह रहे थे, उनसे ये गलती हुई है, उनकी ज़ुबान फिसल गई और उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का नाम गलती से लिया है। यानी कि आज मौलाना फजल रहमान अपने बयान से फिर गए हैं। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि जब मुख्तलिफ ज़राए ने यह दावा किया कि जनरल फैज़ हमीद ने इसकी सख्ती से तरदीद की है और वो कहते हैं कि वो इस मामले में हल्फ लेने पर तैयार हैं, तो मौलाना से पूछा गया क्या वो भी हल्फ ले सकते हैं, तो मौलाना ने बड़ा सियासी जवाब दिया, और वो सियासी जवाब ये था कि क्या फ़ौज में मौजूद जनरल अपने हल्फ पे कायम हैं, क्या फ़ौज अपने हल्फ का पास रखती है और वो हमसे हल्फ का मुतालबा कर रही है। आज अगर हम बात करें जीडीए के होने वाले प्रोटेस्ट में एक बड़ी तादाद जामशोरों में मौजूद थी, और वहाँ पर पीर पगारा ने तकरीर करते हुए ये कहा कि इमरान खान अगर चोर है तो फिर हम सब भी चोर हैं। उन्होंने साबका हुकूमतों की मिसाल देते हुए ये कहा कि हमने देखा है कि तोशाखाना से कालीनें और गाड़ियाँ तक ली गईं, क्या उनका एहतसाब हुआ। और नाज़रीन, यहाँ पर यह बात बताना आपको अहम है कि तोशाखाना रेफरेंस मज़ीद के सबक वज़रा आज़मों के ख़िलाफ़ मौजूद है, जिनमें यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी और इस तरीके से आसिफ अली ज़रदारी जो सदर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंसेस मौजूद हैं, लेकिन उस पर अभी तक फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम बात करें इमरान खान की, जो बानी तहरीक इंसाफ हैं, उनके ख़िलाफ़ तोशाखाना और जो साइफ़र केस में रेफरेंस दायर हुआ था उसमें उनको सज़ा सुना दी गई थी, और इसी सिलसिले में तोशाखाना केस में बुशरा बीबी भी नज़रबंद हैं। उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी अडयाला जेल में दी, लेकिन उनको वापस से बनीगाला में मुंतकिल किया गया और वहीं पर उनको नज़रबंद किया गया। आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दे दी है, यानी कि तोशाखाना केस और साइफ़र केस में, और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अदालत ने उजलत से काम लिया है, उनको अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं दिया गया, यानी कि उनको धोखे में रखा गया। अदालत इस फैसले पर नज़रसानी करे। और फिर इसके साथ साथ एक और अदालती बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन देखने को ये मिली है कि पाकिस्तान के एक आम शहरी ने 8 फरवरी के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देते हुए, इनको कालादम करार देते हुए 1 माह के अंदर दोबारा पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार के रोज़ सुनने के लिए मुकर्रर कर दिया है। तो नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल में अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो चौथी मरतबा के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त वज़ारत उज़्मा के दौर से बाहर हो चुके हैं। उनके छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, जबकि मरियम नवाज़ जो हैं वो पंजाब की वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार ठहराई गई हैं। तो अगर इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल हो जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनती है, तो मुस्लिम लीग नून के सर पर एक तलवार तो हमेशा लटकी रहेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब चाहे उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच सकती है। और जो कालीन बिछा के दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, वो जब चाहें इनको अदम एतमाद के ज़रिए से फ़ारिग कर सकते हैं। दूसरी जानब आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो धड़ाधड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन रहे हैं, और ये वही माहौल है जो 2018 में हमें देखने को मिला था। एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातें जो धांधली का इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो जिन इलाकों से कामयाब हुई हैं वहाँ पर तो वो खामोश हैं, वहाँ पर धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया
लगाया जा रहा क्योंकि वो वहाँ पर जीत गए। ये तो वो बात हो गई मीठा मीठा यम और कड़वा कड़वा थू। तो इस लिहाज से ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में जब भी आम इंतखाबात हुए हैं उसके बाद हारने वाली जमातों ने हमेशा से धांधली का रोना रोया है, धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन जो माहौल इस वक्त बना है और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से आउट किया गया, तो शाखाना केस हो या साइफर केस हो या दीगर केसेस हों, जिस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तेज़ी से फ़ैसले आए हैं और 8 फरवरी से पहले 3 अहम फ़ैसले आए उनके ख़िलाफ़, तो उससे यही एक तासर मिलता है कि इमरान खान को शिकस्त से दो चार करना मकसद है, इमरान खान को सियासत से आउट करना मकसद है और अपने मंजूर नज़र शख्स को कुर्सी पर बैठाना मतलूब है। लेकिन अगर मंजूर नज़र शख्स शहबाज शरीफ या फिर मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें उससे कोई भी सामने आ जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को संभालना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होगा, क्योंकि $2 बिलियन का कर्ज अगले माह देना है। उसके अलावा IMF आपके सर पे खड़ा है, महंगाई उरूज पर है, बेरोज़गारी उरूज पर है, पेट्रोल और जो डीज़ल की कीमतें थी और निगरान हुकूमत ने जाते जाते उसका अलग से बम गिरा दिया है। तो सूरत हाल काफ़ी जो है टेंस है पाकिस्तान में, जहाँ पर सियासी अदम इस्तिकाम है वहाँ पर माशी अदम इस्तिकाम भी है, और इन दोनों चीज़ों को में इस्तिकाम आना, इन दोनों चीज़ों को एक प्रॉपर प्लान के ज़रिए से एड्रेस करके इनको लेके चलना बहुत ज़रूरी है। ये सब तभी मुमकिन होगा जब आप नेशनल लेवल पर डायलॉग करेंगे, जब आप अपनी तमाम अपोजिशन से बातें करेंगे। लेकिन हमने देखा है कि इक़्तिदार में आने से पहले लोग ये दावा करते रहे हैं पाकिस्तानी सियासतदान के हम इंतकाम की सियासत को दफन करेंगे, लेकिन फिर जब वो विक्ट्री स्पीच करते हैं तो उस दौरान अक्सर अपने मुखालिफ को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको दावत नहीं देते। तो इस लिहाज से ये कहना कि पाकिस्तान में फ़िलहाल कुर्सी की जंग, इक़्तिदार की जंग लड़ी जा रही है और पाकिस्तान का शुमार ऐसे ममालिक में होता है जहां पर आमराना निज़ाम कायम है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस हवाले से नाज़रीन आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन के ज़रिए से अपने ख्यालात से आगाह कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।